जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कितना लगेगा, इसको कूलाम महोदय ने एक नियम से समझाया। इसी नियम को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। उस नियम के अनुसार कूलाम महोदय ने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा नियम में उन्होंने कहा कि उन आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी दो नियम को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इस कूलाम के नियम को सूत्रबद्ध करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि दो आवेश, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। मान लेते हैं कि इसका परिमाण Q1 है, इसका क्वांटिटी Q1 है और इसका क्वांटिटी Q2 है। साथ ही हम लोग ये भी मान लेते हैं कि इस दोनों के बीच की दूरी R है। तब कूलाम के इस प्रथम नियम से हम देखते हैं कि उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती, अर्थात इसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगता है, यह बल अर्थात F इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल Q1 गुने Q2 का सीधा समानुपाती होता है। ये नियम नंबर 1 से, और इसको मान लेते हैं ये नंबर 1 समीकरण। अब नियम नंबर 2 देखते हैं कि उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इसके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का, अर्थात 1/r²। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को देखने पर हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ F है जबकि दूसरे तरफ अलग अलग चीज़ है, तो दोनों समीकरण को हम लोग मिला देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर हम लोग देख रहे हैं कि इधर लेफ्ट साइड में F मिल रहा है, तो एक F लिख लेते हैं, समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा R², या इसी को हम लोग लिखते हैं, या F समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक दे देते हैं, तब Q1 Q2 बटा R², जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। यही सूत्र है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कितना होगा, इसी सूत्र के सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, Q से, ठीक है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जिसको कूलम्ब या कूलाम कहते हैं।
कूलाम कहते हैं, और इसको C से सूचित करते हैं। कौन चीज से? C से सूचित करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। जबकि एक प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है, अर्थात 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम इतना ही आवेश होता है, लेकिन ये धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। ये सब जो हम लोग लिखे हैं कि आवेश को Q से सूचित करते हैं, इसका SI मात्रा कूलाम या कूलाम है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश, जबकि प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश होता है। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि कोई आप लोग का अभी भी सवाल है या इससे संबंधित आप लोग मैथ बनाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।